हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लव के कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, स्टमक 37 एंड स्टमक 38। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपनी थेरेपी आगे बढ़े और सब थेरेपिस्ट को फायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टमक 37। चलिए पॉइंट के बारे में जानने से पहले लोकेशन देख लेते हैं। सिंपल है इनको लोकेट करना। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टमक 35 होता है नी आई पे, वहां से 3 चुन के डिस्टेंस पे जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो स्टमक 36 आता है। अब स्टमक 36 से अगर फर्दर आप 3 चुन नीचे जाएंगे तो स्टमक 37 आएगा। ये जो है टिबिया बोन है, ओके, तो उसके बगल में ही रहता है शिन ऑफ द टिबिया, जो सामने हड्डी आपको लोअर लेग में ऊपर से सामने से दिखाई देती है उसको शिन बोलते हैं। उसके बगल में जो एक डिप्रेशन रहता है टिबिया फिब्यूला के बीच में, वहां पे ये पॉइंट लाई करते हैं सारे। तो स्टमक 37 हो गया। स्टमक 37 के बाद स्टमक 38 को लोकेट करने के लिए बड़ा सिंपल है, या तो आप इससे 2 चुन नीचे चले जाएं या डायरेक्टली अगर आपको करना है तो इसका जो पूरी टिबियोफिब्यूला लेंथ होती है, टिबिया की जो लेंथ है, इसको आप आधा कर लें। ओके, तो बिल्कुल मिड में ये पॉइंट पड़ता है इस बोन के। इसके बाद स्टमक 39 को लोकेट करना है तो फिर से 2 तरीके हैं, या तो 1 चुन नीचे चले जाइए स्टमक 38 के, और या फिर आप 3 चुन नीचे जाइए स्टमक 37 के। ओके, तो अगला पॉइंट जो है वो है स्टमक 40, और स्टमक 40 को लोकेट करने के लिए आपको लगभग 1.5 चुन जो है साइड वाइज जाना होगा स्टमक 38 के। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। सिंपल टू लोकेट है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आइए, लेकिन ये बड़े फैंटास्टिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत सारी बीमारियों में यूज करते हैं हम लोग इसको। तो चलिए एक बार सबको समझ लेते हैं कहाँ कैसे यूज करना है। तो स्टमक 37 पहला पॉइंट है, इसका नाम है शेंगजूजू। तो इसका मतलब होता है अपर ग्रेट वॉइड। अब अपर ग्रेट वॉइड ये बोल रहा है कि ये जो शिन ऑफ द टिबिया है, इसमें जो एक हॉलो ऊपर की तरफ आपको जो एक डिप्रेशन सा मिलेगा, उस वहां पे ये स्टमक 37 पॉइंट मिलता है और इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लोअर हीसी पॉइंट है, और लोअर हीसी पॉइंट जो होते हैं ऑफ इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन का जितना भी ये फंक्शन है, ठीक है, ये वो रेगुलेट करता है। यहां से आप पूरा इंटेस्टाइन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखा जाए इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए है ये इंटेस्टाइन का पॉइंट है, लेकिन स्टमक चैनल पे है क्या कि जो हमारे हाथ में जो 3 चैनल हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर, इनके जितने भी हीसी पॉइंट जो भी उस पर्टिकुलर चैनल पे हैं, उनके अपने चैनल्स पे हैं, तो उनका इफेक्ट्स इंटरेस्टिंगली उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे बहुत कम है। और इनके जितने भी, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का जो हीसी पॉइंट है वो स्टमक 37 है, तो ये मेन पॉइंट है जो कि इंटेस्टाइन के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। तो इसलिए ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल डायरिया है, डायरिया अगर किसी भी कारण से है, चाहे डेफिशिएंसी, कोल्ड, डैम्पनेस या डैम्प हीट की वजह से, तो ये पॉइंट इंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन में स्टैग्नेशन की वजह से डिस्टेंशन हो रही है, पेट फूल रहा है, पेन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टाइनल एब्सेस है, इवन अपेंडिसाइटिस के केस में एक स्पेशल पॉइंट तो होता ही है, साथ में इसको भी यूज किया जाता है। तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम में इंडिकेटेड है। इसके अलावा ये स्प्लीन को भी टोनिफाई करता है इनडायरेक्टली। देखिए बहुत से सिंपल रीजन है कि क्योंकि स्टमक चैनल का पॉइंट है और इंटेस्टाइन को तो कर ही रहा है, इंटेस्टाइन स्प्लीन रिलेटेड है और यहां से स्टमक और स्प्लीन भी रिलेटेड है। तो वहां से भी अगर स्प्लीन डेफिशिएंसी की वजह से किसी भी तरह का लूज स्टूल या डायरिया अगर हो रहा है तो भी ये पॉइंट दिया जाएगा, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हम लोग ये देखें तो स्टमक 37 जो है स्टमक 36 के बिल्कुल पास में पॉइंट है। तो स्टमक 36 ये बहुत बिल्कुल समझ लीजिए प्रेसिडेंट टाइप का पॉइंट है, बड़ा वीआईपी पॉइंट है। तो इसका इन्फ्लुएंस जो है
स्टमक 37 पे भी मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस जो स्टमक 36 में हम लोग देते हैं, उसके बहुत सारे इंडिकेशंस स्टमक 37 में भी इंडिकेटेड है। इसके साथ साथ ये है पॉइंट ऑफ सी ऑफ ब्लड। तो देखिए पॉइंट ऑफ सी ऑफ ब्लड इसलिए है कि पॉइंट ऑफ सी ऑफ वेसल ब्लड, सी ऑफ ब्लड ऑफ वेसल जो थी वो थी पेनिट्रेटिंग वेसल, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी वेसल है। अब ये इसी वेसल के ही मेरिडियन में ही पड़ते हैं, क्योंकि वेसल का अपना कोई मेरिडियन नहीं है, ये कुछ मेरिडियन से मिलकर एक बनती है। तो इसलिए इस वेसल में दो पॉइंट्स होते हैं सी ऑफ ब्लड के। एक होता है अपर पॉइंट जो है UB11, और होता है दो पॉइंट नीचे होते हैं, होता है स्टमक 37, और दूसरा है स्टमक 39 जो कि लोअर ये जो है इस वेसल में पड़ते हैं। तो बेसिकली ये ब्लड के टोनिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मेडिकल रीजन आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 39 जो है स्टमक 39 ये हीसी पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्टमक 37 जो है ये हीसी पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अगर ब्लड को टोनिफाई होना है, ब्लड को मजबूत होना है, तो जो भी आपने खाना खाया है वो अच्छे से आपके इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में टोनिफिकेशन होगा ही नहीं, ब्लड मजबूत नहीं होगा, वीक रह जाएगा, डेफिशिएंट रह जाएगा। इसलिए ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे काम करता है, जो कि ब्लड को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये ब्लड को टोनिफिकेशन में इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बाकी स्टमक के पॉइंट देखे थे, थाई पे स्टमक 31, 32, स्टमक 36, उसी तरीके से ये पॉइंट भी लोअर लिम्ब की किसी भी प्रॉब्लम में, स्पेशली लोअर लेग की किसी भी प्रॉब्लम में वीकनेस है, तो जैसे हेमिप्लेजिया, एट्रोफी, नमनेस, वीक लेग्स, नी स्वेलिंग वगैरह में हम लोग इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये स्टमक की हीट को क्लियर करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए बेसिकली 4 पॉइंट हैं, एक है स्टमक 30, 36, 37 और 39। ये 4 पॉइंट हैं जो कि स्टमक से हीट क्लियर करते हैं। तो उनमें से ये वन ऑफ दी पॉइंट्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टमक हीट के केसेस के लिए। साथ ही साथ इसका जो एक्शन है, क्योंकि देखिए डिस्टल पॉइंट है, तो ये डिस्टल पॉइंट होने की वजह से इसका एक्शन जो है चेस्ट पे भी हो रहा है। जैसे हम लोग ने स्टमक जो एब्डोमिनल पॉइंट्स थे या चेस्ट के पॉइंट से जो देखा था, रिबेलियस चीज को सबड्यू कर रहा था, उसी तरीके से चेस्ट की रिबेलियस चीज को भी सबड्यू करेगा। तो आस्थमा, ब्रेथलेसनेस, कफिंग वगैरह के केसेस में भी इनको एक्सेस कंडीशन जो है उसमें ये दिया जा सकता है। इवन डेफिशिएंट कंडीशंस में जैसे अस्थमा की अगर उसकी वजह से हो रहा है, वहां भी इंडिकेटेड है। तो अगला पॉइंट जो है वो है स्टमक 38, जिसका नाम है टियाओपू। इसका मतलब होता है नैरो ओपनिंग। अब नैरो ओपनिंग इसलिए बोला जा रहा है कि अपर ग्रेट वाइड से ये लोअर ग्रेट वाइड यानी स्टमक 39 के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो ये ओपनिंग मतलब इन दोनों को एक कनेक्ट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसलिए उस सिग्निफिकेंस में इसका नाम दे दिया गया है। तो ये बेसिकली अगेन लोकल पॉइंट की तरह भी यूज होता है फॉर दी लोअर लेग प्रॉब्लम। इसके अलावा ये जो मेन फंक्शन है, बड़ा फेमस पॉइंट है, ये स्टमक 38 जो है डिस्टल पॉइंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शोल्डर प्रॉब्लम के लिए हम इसको देते हैं। तो शोल्डर के लिए इसको आप कैसे यूज करेंगे कि अब जो नॉर्मल एक जो रूटीन तरीका है वो ये है कि मान लीजिए अगर राइट साइड का शोल्डर है तो सेम साइड पे आप नीडलिंग करेंगे स्टमक 38 पे, और नीडल डालने के बाद पेशेंट को कहेंगे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ताकि डीची अचीव हो जाए। उसके बाद शोल्डर को मूव करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। तो नीडल डालते ही तुरंत जो है जैसे ही मूवमेंट करेगा पेशेंट, तो उसको अगर कहीं अटक रहा है, पेन है, टाइटनेस है, कुछ भी है, तो उसमें अचानक से उसको फ्री लगने लगेगा। तो बड़ा अच्छा इसका यूज है एज अ डिस्टल पॉइंट। और ये पॉइंट ये भी शो करता है कि देखिए कितना बढ़िया लिंक है लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में। तो लार्ज इंटेस्टाइन चैनल में पेन है, मान लीजिए शोल्डर एरिया में यहाँ पे दर्द है, लार्ज इंटेस्टाइन यहीं से जाता है, तो स्टमक चैनल पे ट्रीटमेंट देके हम लार्ज इंटेस्टाइन की चैनल की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। तो ये साफ साफ इन दोनों के बीच में जो यांग मिंग चैनल का जो कनेक्शन है वो शो करता है। तो मैग्नेट से भी बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, मेथी से भी है, लेकिन अगर एकदम मिराकुलस रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट आपको चाहिए कि विद इन सेकेंड्स अगर रिजल्ट आए, तो स्टमक 38 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये उन कंडीशंस में जो डेफिशिएंट टाइप की कंडीशंस हैं उसमें एकदम मिराकुलस रिजल्ट
जो सेकंड्स में रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसमें नहीं आएगा, एक्सेस कंडीशन में जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू।